एक्सपर्ट के साथ पल्लवी के 5 पंच में, क्योंकि हम समझते हैं आपकी अहमियत को। जीभ की तस्वीर से पता चलेगा आपको कौन सी है बीमारी। पढ़ते हैं, कौन सी तकनीक है जो जीभ देखकर बताएगी बीमारी, कैसे काम करेगी ये तकनीक। जी हाँ, जब आगे बढ़ जाते हैं, रंग और बनावट से पता चलेगी बीमारी। इस टेक्नोलॉजी में क्या है कमियां। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से एक्सपर्ट के साथ पल्लवी के 5 पंच में। जी हाँ, हमारी एक कोशिश है कि कोई भी बीमारी आपको तंग ना करे, आपके आसपास भी ना भटके, क्योंकि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 10 मिनट के भीतर बीमार को हेल्दी कर दें और साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स हमारे एक्सपर्ट दे दें ताकि हम बीमार ही ना पड़े। जी हाँ, ऐसा शो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। न्यूज़ 24 ने ही ये प्रयास किया है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी अहमियत को। इसीलिए जल्दी से जुड़ते जाइए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए। और आपको हम साथ साथ ये भी बता देते हैं कि लगातार हम नीचे फ्लैश कर रहे हैं कि हमारे को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, हमें कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सवाल भी कैसे भेज सकते हैं, वो भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हम अपने एक्सपर्ट का। डॉक्टर समीर भाटी, बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर समीर को मैं फिर से बता देती हूँ, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। लगातार ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो मरीज हैं वो भटके नहीं और उनको सही सलाह मिले। डॉक्टर समीर, आज पल्लवी के 5 पंच में, यानी मैं 5 जो पंच कहती हूँ, तो कहने का मतलब ये होता है कि बीमारी को ऐसा पंच मारूं कि कहीं भी हमारे आसपास ना आए। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं कुछ इस तरीके का है, जो बड़ा दिलचस्प है। गौर करिएगा, बहुत दिलचस्प है कि जीभ की तस्वीर से पता चलेगा आपको कौन सी है बीमारी। आप शॉक में होंगे जाहिर तौर पर कि जीभ को देखे पता कैसे चल सकता है कि मैं किसी बीमारी से ग्रसित हूँ या नहीं। ऐसा है, साइंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, हमें पता ही नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट हमारे साथ इसीलिए मौजूद है कि वो हमें इन तमाम बातों को बताएं, रूबरू कराएं, और वो भी जल्द से जल्द। तो डॉक्टर, कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, साइंस में इसके बारे में क्या कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई बार हमें आम तौर पे ज़्यादातर दर्शकों की बात करें, उनको पता है कि जॉइंडिस को हम आँखों के ज़रिए या स्किन के ज़रिए पता लगा सकते हैं कि आपका पीला कलर है आँखों के नीचे, तो मतलब आपको जॉइंडिस हो रहा है। इसी तरह से हमारी जीभ की कलर भी हमारी ओवरऑल हेल्थ की और इशारा करती है कि हम किस बीमारी की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गई, या कई बार कैंसर को भी आप मानकर चलिए कि कैंसर के अंदर भी कुछ इस तरह के प्री कैंसर प्लाक बन जाते हैं, छोटे छाले बन जाते हैं जो डिटेक्ट हो सकते हैं। तो जीभ का बहुत बड़ा रोल है किसी भी तरह के डायग्नोस्ट को बनाने में, क्लिनिकली चेकअप करने में। ओके, तभी हम पुराने ज़माने में देखते थे, या अभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स, और जैसा डॉक्टर कह रहे हैं कि आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले कहते हैं मुँह खोलो, जीभ दिखाओ। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है ना, इसी से मिलता जुलता है कि आपको वहाँ पकड़ लिया जाता है कि कौन सी बीमारी आपको तंग कर रही है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी तकनीक है जो जीभ देखकर बताएगी बीमारी। डॉक्टर, कौन सी वो तकनीक होती है? तो देखिए, वैसे तो आम तौर पे ज़्यादातर क्लिनिशियन आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो उनके पास वो आपको चेक करते हैं जनरली, आपको माउथ ओपन करने के बाद। बट अब इसमें कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ रही है जिनके ऊपर काम चल रहा है। बट अभी तो वही आपका जो मैनुअल तरीका है उसके ज़रिए चेक किया जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन आगे कौन सी वो तकनीक है वो भी हम बता देते हैं आपको। कुछ इस तरीके का है, कैसे काम करेगी ये तकनीक। जी हाँ, जब तकनीक की बात हो गई है तो डॉक्टर एआई की बात हो रही है। आपने अभी तो मैनुअली बता दिया, लेकिन चूंकि एआई इसमें इंक्लूड हो चुका है, तो एआई के जरिए कैसे हम पता लगा पाएंगे कि जीभ जो है वो क्या संकेत दे रहा है। तो बिल्कुल जैसे एआई आजकल सभी जगह पर आ गया है, उसी तरह से एआई हेल्थ का भी एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है। तो एआई का कुछ ऐसा टूल डेवलप हुआ है जिसमें कई बार उस टूल के अंदर ऐसा एल्गोरिदम है कि जो आम तौर पे जीभ के कुछ कलर होते हैं, जिन कलर से या उसका जो टेक्सचर है उसके ज़रिए इंडिकेशन दे देता है कि इस बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पर एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो एआई टूल है जो डेवलप हो रहा है, जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है, वो डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करेगा, वो डॉक्टर को सपोर्ट करेगा ताकि उस टूल के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं कि
टेक्नोलॉजी ने कुछ इस तरीके से इनहैंस किया है जी, चीजों को जी। कि डॉक्टर इसकी मदद से और बारीकी से समझ पाएंगे। और बारीकी से समझ पाएंगे और ज़्यादा जो डॉक्टर की कमी है, अभाव है, वो पूरा कर पाएंगे। कि कई बार कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई बैठा हुआ है व्यक्ति और उसका जीभ का उसको पिक्चर्स लेनी है, तो उसकी मदद से वो पिक्चर ली जा सकती है और डॉक्टर जो शहर में बैठा हुआ वो देख के उसको एनालाइज कर सकता है और एआई भी अपना उसमें एक डायग्नोस बनाएगी और डॉक्टर उसको चेक करेगा। तो ये काफ़ी मददगार टूल रहेगा जब भारत में ये अप्रूव हो जाए। देखिए समय कैसे बदल रहा है और तकनीक कैसे बदलाव ला रही है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ जाते हैं। रंग और बनावट से पता चलेगी बीमारी, जैसा डॉक्टर ने बताया अभी रंग, लेकिन बनावट से कैसे पता चलेगा? रंग बनावट तो सबके अलग अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जीभ के टेक्सचर में कई बीमारियों के अंदर बदलाव आता है और कई रंग जीभ के अंदर जब बदलाव होता है तो वो इशारा करती है कौन सी बीमारी का। क्योंकि हमारा मकसद न्यूज़ 24 का मकसद ये नहीं है कि दर्शकों को पैनिक करें, तो किसी भी तरह की ऐसे कलर का भी हम कह नहीं सकते कि इस कलर से आपको ये बीमारी होने की संभावना नहीं, तो कई बार लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है। पर यस, ये टूल आगे काफ़ी मददगार होगा। अभी टूल भारत में अप्रूव हुआ नहीं है ये टूल, क्योंकि इसको CDSO अप्रूव करेगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी अप्रूव करेगा, पर विदेशों के अंदर अभी ये काफ़ी प्रचलित है और हम समझते हैं कि जल्द ही भारत के अंदर भी आने वाला है। हाँ, तो मतलब अभी धैर्य रखिए भारतीयों को खासकर, लेकिन जिस तरीके से विश्व में इसका इस्तेमाल होगा ना, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसके जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोग देख पा रहे हैं और इसीलिए शायद इसकी चर्चा भी होने लगी है। इस टेक्नोलॉजी में क्या है कमियां? कुछ कमियां भी होंगी, क्योंकि देखिए एआई को लेकर प्रो और कॉन्स हमेशा ही ये चर्चा रही है। चूंकि हेल्थ सेक्टर है डॉक्टर, इसलिए डर भी लगता है कि क्या कमी हो सकती है जिससे कि कई बार डायग्नोसिस ही गलत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कमियां देखिए, जिस तरह से एआई टूल, एआई टेक्नोलॉजी नई है, हेल्थ केयर के अंदर इसने एंटर किया है, तो इसके डायग्नोसिस को हम पूरी तरह से नहीं मान सकते। इसके डायग्नोसिस को डॉक्टर से कोरिलेट करना जरूरी है। और पल्लवी जी, एक चीज यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसा खास तौर पे हम टंग की, जीभ की बात कर रहे हैं, तो जीभ की हाइजीन ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी तरह की बीमारियों का, क्योंकि भारतीयों में ओरल हाइजीन एक सबसे बड़ी समस्या है। तो न्यूज़ 24 के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम दांतों की सफाई का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको टंग की सफाई का भी ध्यान रखना और टंग का भी ब्रशिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी टंग हेल्दी नहीं होगी तो वो आपके कई तरह के डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज़ का एक कारण बनता है। और दूसरा, खास तौर पे वो लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो वो अपना सेल्फ ओरल एग्जामिनेशन करें। जैसा इसीलिए मैं ये चाहती भी हूं कि आप कुछ डायग्नोसिस भी बता दें या टेस्ट बता दें, बिल्कुल ताकि लोग इसके बारे में ओरल एग्जामिनेशन की, जैसे आप शीशे के सामने जब आप ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने के बाद आपने टंग को क्लीन किया, फिर उसके बाद आप माउथ को भी थोड़ा चेक करें कि कहीं कोई छाला, अल्सर टाइप का ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा, क्योंकि वो प्री कैंसर स्टेज हो सकती है। और उस टाइम अगर आप उसके बारे में पता कर लें तो वो 100% ठीक हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी आपने दी। मुझे लगता है हमारे दर्शक इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे और हमारी यही कोशिश है कि 10 मिनट के भीतर आपको ऐसे टिप्स दे दिए जाएं जिससे कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगले एपिसोड का इंतजार करिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसा शो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो भी इतने कम समय में। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।